अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ूफ़ाज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी, चिकन कोफ्ता कड़ी। तो चलें बढ़ते हैं अपने आज की रेसिपी की तरफ। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए 3 पाव मैंने कीमा लिया है, 3-4 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है भुना हुआ, टमाटर का पेस्ट और प्याज का पेस्ट लिया है, 1 प्याली मैंने दही लिया है, 1 प्याली ही मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और चॉप मैंने 1 प्याली प्याज लिए हैं, 1 टेबलस्पून ये हरी मिर्च और धनिया है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हल्दी हमने ली है। अब हम कीमे में ये हरी मिर्च और धनिया डालेंगे, चिली फ्लेक्स, गरम मसाला और ये सारे जितने भी मसाले हैं अब हम इसमें डाल देंगे। और ये चॉप्ड प्याज भी हम इसमें डालेंगे। ये हम बेसन डालेंगे इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। हमने इसके कोफ्ते बना लिए हैं और अब हम इसको हाफ़ आवर के लिए फ्रिज में रख के इसको ठंडा होने देंगे। हमारे जो कोफ्ते हैं वो हमने फ्रिज से निकाल लिए हैं क्योंकि उनको हाफ़ आवर हो गया था, वो ठंडे हो चुके हैं। अब हम उनको ऑयल में फ्राई करेंगे। आप इनको डीप फ्राई, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसको फ्राई करना चाहें। मैं तो इनको हल्का सा शैलो फ्राई सा करूँगी। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि जो हमारे कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो सकें। जो कोफ्ते हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। कोफ्ते हमने निकाल लिए हैं। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और अब इसमें जाएगा प्याज और प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च, टमाटर अब इसमें जाएगा नमक, ये 1 टीस्पून है, हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जाएगा, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला जाएगा और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक और जो मिर्च है वो अपने हिसाब से ज़रूरत आप डाल सकते हैं। आप तीखी खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें।
मिर्च हमने इसलिए कम डाली क्योंकि कोफ्तों के अंदर भी हमने मिर्च काफ़ी ऐड की है, तो इसके हिसाब से हमने इसमें थोड़ी लाइट ही रखी है। आप चाहें तो ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप मेरी रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। जो मसाला है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कोफ्ते बारी बारी करके डाल देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो उसकी ग्रेवी और जो कोफ्ते हैं उनका जो मसाला है वो यकजान हो जाए, ताकि दोनों में अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आ सके। पंद्रह मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो काफ़ी हद तक पक चुके हैं। 10 मिनट के लिए हम इसे और पकाएंगे, ताकि जो हमारी कोफ्ते हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे कोफ्ते हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। हमारी जो कोफ्ते डिश आउट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितने मज़े के और यमी बने हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।